हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनालिटिक फंक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि लेट एफ जेड कि एफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन है इज एनालिटिक एट जेड नोट इफ ठीक है। कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये कोई पॉइंट जेड नोट है, तो हम ये बोलेंगे जो फंक्शन है ये जेड नोट के ऊपर एनालिटिक कब होगा, इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ जेड इन एनी नेबरहुड ऑफ जेड नोट। क्या हमारे पास जेड नोट के नेबरहुड के अंदर कि कोई भी अगर हम ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए कि इस नेबरहुड के हर पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम ये बोलेंगे ये जो फंक्शन है ये हमारे पास जेड नोट के ऊपर एनालिटिक है। तो कहता है कि एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन एनी नेबरहुड ऑफ जेड नोट। कि जेड नोट का कोई नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि जिसके अंदर जो फंक्शन है हमारे पास क्या हो, डिफरेंशिएबल हो हर पॉइंट के ऊपर। और हमें पता है कि नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे भी। तो इन सभी पॉइंटों पर जो फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो कभी भी एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि एनालिटिक होने के लिए कि उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, तो उन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक है। तो एनालिटिक के लिए हम क्या दिखाते हैं कि जेड नोट के ऊपर और जेड नोट के नेबरहुड के में जो फंक्शन है हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक बोलते हैं। अब देखो पीछे हमने किया था कि एक पॉइंट पर अब अगर हमने डिफरेंशिएबल चेक करना है तो कितना मुश्किल काम है, और अगर हम इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एनालिटिक को इस तरीके से दिखाना तो बहुत मुश्किल है। तो आगे हमारे को रिजल्ट आएगा जिसकी हेल्प से हम फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा यूज करेंगे कि जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है या नहीं है। अब वो हमारे पास क्या आता है वो हम थ्योरम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है CR इक्वेशन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये हमारे पास क्या है कि जो एफ जेड है उसके एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, दीज आर कॉल्ड द CR इक्वेशन, इसको हम CR इक्वेशन बोलते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो फंक्शन क्या होगा, पक्का नॉट एनालिटिक होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी फंक्शन को अगर एनालिटिक चेक करना है तो पहले ये कंडीशन चेक कर लो, एक लाइन का काम है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती हैं तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन यहीं पे बंद हो जाते हैं, यहीं पर ये फंक्शन ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो वहीं से हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर फंक्शन नॉट एनालिटिक प्रूव करना है इट इज द बेस्ट कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक वहीं पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये कंडीशन तो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, इफ ए फंक्शन एफ जेड हमारे कोई फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई प्लस के आयोटा v ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। ये हमें डिफरेंशिएबल गिवन है किसके ऊपर, कोई पॉइंट जेड नोट के ऊपर, जेड नोट के एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट इन द डोमेन डी। फंक्शन है उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी, तो डोमेन डी के अंदर ये पॉइंट है। देन द फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव ux कर ले u बाय कर ली x, कर ले u बाय कर ली y, कर ली v बाय कर ली x एंड कर ली v बाय कर ली y एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट है। इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है
एंड सेटिस्फाई, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस की करली वी बाई करली एक्स। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सीआर इक्वेशन बोलते हैं। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं, कैसे हम सीआर इक्वेशन लेके आते हैं। तो प्रूफ देखो इसका, अब हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है डिफरेंशिएबिलिटी जो डेफिनेशन क्या है, एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस के जेड नोट। तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये हमसे हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, यहां से हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड का मतलब ये होता है यू ऑफ एक्स वाई माइनस के प्लस के आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ जेड नोट का जो मतलब है वो क्या है, जेड नोट का मतलब एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जेड का जो मतलब वो क्या है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस के आयोटा वी ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ जेड नोट। अब हमें पता है जेड का जो मीनिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस के आयोटा वाई। तो जेड नोट का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, एक्स नोट प्लस के आयोटा वाई नोट। तो हमारे पास ये है कि u का जो मतलब है, z का मतलब x प्लस आयोटा y, और u का मतलब z नोट का x नोट प्लस आयोटा y। जहां पर x है वहां पर x नोट आ जाएगा, जहां पर y है वहां पर y नोट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ u ऑफ x नोट कोमा y नोट प्लस के आयोटा v ऑफ x नोट कोमा y नोट अपॉन में नीचे हमारा z का मतलब क्या होगा, x प्लस के आयोटा y माइनस के x नोट प्लस के आयोटा y नोट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहां से हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग पाथ लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं लेट z माइनस के जेड नोट, ये ना z टेंड्स टू जेड नोट, यानी z माइनस के जेड नोट इज प्योरली रियल। क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो पहला हम पाथ लेके चलते हैं, इसकी जो वैल्यू क्या, प्योरली रियल है। अब प्योरली रियल का जो मतलब है वो हमारे पास क्या हुआ, प्योरली रियल का मतलब क्या होगी, जेड नोट इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स नोट प्लस क्या आयोटा वाई नोट। ये तो फिक्स है क्योंकि जेड नोट तो फिक्स पॉइंट है भाई, एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। इसका मतलब ये जो जेड है इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए कि ये प्योरली रियल आए, कि जेड माइनस के जेड नोट प्योरली रियल आए। रियल का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों डिफरेंस करते हैं तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम z को ये ले लें, क्योंकि z तो कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है डोमेन के अंदर, z नोट फिक्स पॉइंट है, तो z नोट के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, z के साथ हम कर सकते हैं। तो z को हमने ले लिया x प्लस के आयोटा y नोट। अब देखना दोनों का डिफरेंस करके देखना, z माइनस के z नोट कितना होगा, x प्लस के आयोटा y नोट माइनस के x नोट माइनस आयोटा y नोट। तो आयोटा y नोट से आयोटा y नोट कैंसिल, तो x माइनस के x नोट, ये आ गया भाई। यानी इसका दिस इज प्योरली रियल। तो पहला हमने केस लिया कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या है, प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो z है वो हमने लिया x प्लस के आयोटा y नोट, और हमने z नोट लिया x नोट प्लस के आयोटा y नोट। तो हमने ये लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो इसके अंदर क्या चेंज आता है, तो यहां से आएगा f डैश z नोट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नोट। अब हमें पता है कि अगर z नोट को क्रॉस करेगा तो x नोट को क्रॉस करेगा, यानी इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू x नोट, ये आ जाएगा। अब यहां से हुआ, अब हमें पता है कि ये जो z दिया था ये हमने कब दिया था कि जब हमने z को x प्लस आयोटा y माना था, लेकिन जब अब जो z है वो क्या बन चुका है, x प्लस के आयोटा y नोट। इसका जहां पर x है वहां पर तो x आएगा, जहां पर y है वहां पर y नोट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा u ये कितना x कोमा y नोट प्लस के आयोटा v ऑफ x कोमा y नोट। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के, क्योंकि हमने ये जो चीज लिखी थी ये तब लिखी थी जब अपना z को हमने x प्लस आयोटा y लिया था, लेकिन अब हमारा जो z है वो क्या x प्लस आयोटा y नोट है। तो x की जगह तो x है लेकिन y की जगह y नोट है,
तो एक्स तो एक्स रख दिया, वाई की जगह वाई नोट रख दिया। माइनस के इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि जो जेड नोट है वो पहले हमने एक्स नोट प्लस आइटा वाई नोट लिया था, तो ये ऐसे कैसा, तो यू ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट प्लस के आयोटा वी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट डिवाइडेड बाई ये माइनस है। अब एक्स की जगह हमने क्या है, जब जेड को क्या लिया, अब एक्स प्लस आइटा वाई नोट, और इसको क्या लिया है एक्स नोट प्लस आइटा वाई नोट, तो कैंसिल हो क्या बन जाएगा एक्स माइनस के एक्स नोट, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहां से होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट, ये आ जाएगा। अब जो u है उनको इकट्ठा कर दो, तो ये आ जाएगा u ऑफ एक्स कोमा वाई नोट माइनस के u ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट अपॉन में x माइनस एक्स नोट, इसके नीचे अलग कर दो, उसके बाद प्लस आयोटा, इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लो, तो v ऑफ एक्स कोमा वाई नोट माइनस कितना आ गया v ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट अपॉन में x माइनस के एक्स नोट, ये आ जाएगा। हाँ भाई अब देखो, अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर क्या है u की जो वैल्यू है वो x नोट और y नोट के ऊपर है, यहाँ पर u की वैल्यू x और y नोट के ऊपर, और नीचे क्या है y नोट माइनस y नोट करेंगे 0, x माइनस x नोट, दोनों का डिनर डिफरेंस है। अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो यही तो होता है कि यहाँ पर z नोट है तो यहाँ पर f डैश z नोट बन जाता है। अब यहाँ पर जो चेंज है वो देखो भाई, x के अंदर तो चेंज है लेकिन y के अंदर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर y नोट है, यहाँ पर y नोट, और जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, चेंज ही तो होता है। और यहाँ पर किसके अंदर चेंज हो रहा है, x के अंदर चेंज हो रहा है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या x नोट है, नीचे दोनों डिफरेंस और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा, ये u का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अगर x में चेंज है तो x के रिस्पेक्ट में, y में हो तो y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो वैल्यू ये बनेगी करली u बाय करली x प्लस के आयोटा। अब ये बच्चों बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर x नोट और y नोट, यहाँ पर क्या है x और y नोट, इसका मतलब ये हुआ कि y के अंदर तो कोई चेंज है नहीं, तो चेंज किसके अंदर है, x के अंदर चेंज है, और नीचे दोनों का डिफरेंस भी है, तो ये तो होता है नीचे दोनों का डिफरेंस होता है, और फिर z टेंड्स टू z नोट, तो x टेंड्स टू x नोट, ये हमारे पास है अभी। इसका मतलब ये जो चीज है ये भी हमारे पास क्या बनेगी, डेरिवेटिव बनेगी किसका, v का, ठीक है। और किस पॉइंट के ऊपर, x नोट और y नोट के, जैसे ये यहाँ पर डेरिवेटिव होता है z नोट के रिस्पेक्ट में, z नोट के ऊपर, तो यहाँ पर डेरिवेटिव बनेगा x नोट और y नोट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, करली v अपॉन में करली x, क्योंकि x के अंदर चेंज, अगर y के अंदर चेंज होता तो करली v बाय करली y आ जाता हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, f डैश z नोट हमने फाइंड आउट कर दिया, f डैश z नोट, तो उसकी जो वैल्यू क्या आई, करली u बाय करली x प्लस के आयोटा करली v बाय करली x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमने ये तब पाथ लिया है जब वो क्या है, प्योरली रियल है। अब दूसरा केस हम लिख सकते हैं कि z माइनस z नोट इज प्योरली इमेजिनरी, कि इसकी वैल्यू क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब ये हुआ कि z नोट तो ऐसे कैसा रहेगा, x नोट प्लस आइटा, क्योंकि तो फिक्स पॉइंट है अभी z नोट, तो z में हम चेंज कर सकते हैं, तो z को इस तरह से लो कि z माइनस z नोट क्या है, प्योरली इमेजिनरी आ जाए। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, रियल पार्ट खत्म हो जाए, तो इसको क्या ले लेंगे, यहाँ पर x नोट ले लो, यहाँ पर y ले लो। अब करके देखना, z माइनस z नोट क्या होगा, x नोट से x नोट कैंसिल, आयोटा y नोट, आयोटा y माइनस के आयोटा y नोट, तो कितना आ गया, आयोटा y माइनस के y नोट, तो ये क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी आ गया हमारे पास भी। इसका हमें क्या लेना है कि z को ये लेना है, z नोट को ये लेना। अब उसके अकॉर्डिंग देखो f डैश z नोट क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू z नोट। अब z टेंड्स टू z नोट का मतलब ये हुआ कि y टेंड्स टू y नोट, तो यहाँ पर बन जाएगा y टेंड्स टू y नोट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या f ऑफ z है, z का मतलब पहले क्या था x y, लेकिन अब z का मतलब क्या x नोट और y नोट, यानी जहां पर x है वहां पर तो x नोट आ जाएगा, जहां पर y है वो y का y रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, u ऑफ एक्स नोट कोमा वाई प्लस के आयोटा v ऑफ कितना हो गया, एक्स नोट कोमा वाई, उसके बाद माइनस के उसके कितना f ऑफ z नोट ऐसे है क्योंकि एक्स नोट और वाई नोट, तो ऐसे कैसा अपॉन में नीचे क्या आएगा, जहां पर ये था z का मतलब क्या है, एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, तो एक्स नोट प्लस के आयोटा वाई माइनस के z नोट का क्या मतलब है, एक्स नोट माइनस के आयोटा वाई नोट, इससे कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना है, आयोटा वाई माइनस वाई नोट, तो आयोटा वाई माइनस के वाई नोट, यार अब हम इसको अरेंज करते हैं। अब दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू y नोट, रियल को इकट्ठा कर लो तो ये आ गया u ऑफ
एक्स नोट कोमा वाई माइनस के यू ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट अपॉन में आयोटा वाई माइनस के वाई नोट, उसके बाद प्लस के, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, वी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई माइनस के वी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट अपॉन में आयोटा वाई माइनस के वाई नोट। तो ये आ जाएगा आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आप यहां से ऐसा करो, इस केस में इसके साथ लिमिट अलग कर दो, इसके साथ लिमिट, क्योंकि लिमिट में हमें पता है कि हम अलग अलग कर सकते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू y नॉट। अब आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, तो आयटा हो गया आयटा का स्क्वायर -1, तो ये बदला, तो माइनस के आयटा। अब ये देखना क्या बना, यहाँ पर है x नोट और y नोट, यहाँ पर है x नोट और y, यानी जो चेंज आ रहा है वो किस में चेंज आ रहा है, y के अंदर चेंज आ रहा है, और नीचे y माइनस वाई नोट और लिमिट y टेंड्स टू 0 है। इसका u का जो डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये बन जाएगा करली u बाय करली y प्लस के यहाँ पर देखो v x नोट कॉमा y माइनस के v ऑफ x नोट और y नोट, तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है x तो ऐसे कैसा y में चेंज आ रहा है, यानी और यहाँ पर क्या है y माइनस वाई नोट भी और y टेंड्स टू y नोट है, इसलिए यहाँ पर v का जो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना करली v अपॉन में करली y, ये हमारे पास क्या आ गया f डैश z नोट आ गया। अब f डैश जेड नोट की वैल्यू फ्रॉम 1 हमारे पास ये है, और f डैश जेड नोट की वैल्यू फ्रॉम 2 हमारे पास ये है, लेकिन हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यू है ये आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि f हमें डिफरेंशिएबल गिवन है, तो ये f डैश जेड नोट और ये f डैश जेड नोट सेम होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं करली u बाय करली x प्लस के आयोटा करली v बाय करली x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के आयोटा करली u बाय करली y प्लस के करली v बाय करली y। अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो, तो रियल पार्ट क्या है करली u बाय करली x, यहाँ पर क्या है करली v बाय करली y, इमेजिनरी पार्ट क्या है करली v बाय करली x, और यहाँ पर क्या है माइनस के करली u बाय करली y। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली v बाय करली y, करली u बाय करली y इज इक्वल टू माइनस के करली v बाय करली x। यानी इसका मतलब इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन इज एनालिटिक, यानी अगर कहीं पर हमें एनालिटिक गिवन है तो ये कंडीशन पक्का होल्ड करेगी, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो भी फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो पक्का क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। तो यहाँ से इट इज द नेसेसरी कंडीशन, ये हमारे पास क्या है नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर CR इक्वेशन क्या है, नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड, क्यों अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम ये बोलेंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, कि एफ जेड क्या होगा नॉट एनालिटिक होगा पक्का। लेकिन अगर हमारे पास CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन फिर एनालिटिक कैसे होगा। लेकिन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो पक्का क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। इट इज द नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन है मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन हमारे पास एनालिटिक होने के लिए।